गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज आपका सामने एक बहुत अच्छा लीडर आपका सामने आने वाला है, मिस्टर रामेश्वर परवजुली, ESSD एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड। 2011 में वो कतर में आ गया अपना नौकरी ढूंढ के। वहां से नौकरी करते करते 2 साल का अंदर अंदर 2013 में उसको डीएक्शन मिल गया। डीएक्शन सितंबर 6 तारीख को जो डीएक्शन मिल गया, पार्ट टाइम धीरे 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 डेवलप करके एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड पोजीशन में आ गया। अभी बहुत सीरियसली डीएक्शन बिजनेस को देखता है। मैंने उनसे पूछा था क्राउन एम्बेसडर का क्या टारगेट है। उन्होंने 2025 का डेट क्राउन एम्बेसडर के लिए ऑलरेडी फिक्स करके रखा है, अपने टारगेट फिक्स करके बैठा है। तो बहुत पैशनेट लीडर है, फ्रॉम नेपाल। कतर में बिजनेस डेवलप कर रहा है, कतर से बिजनेस अलग अलग कंट्री में भी ऑलरेडी जा चुका है। तो हम सुनेंगे मिस्टर रामेश्वर परवजुली, ESSD। ही इज फ्रॉम रामपुर पल्पा, नेपाल। अभी करंटली वो दोहा में काम कर रहे हैं। काम के साथ साथ बिजनेस डीएक्शन बिजनेस भी डेवलप कर रहे हैं। तो विद द थंडर ऑफ अप्लॉज, विद योर परमिशन, मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर रामेश्वर जी को। मिस्टर रामेश्वर जी, अभी आप बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, बबन जोसेफ सर। मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया, एक अच्छा बेहतर एक मौका दिया, आपके लिए बहुत शुक्रिया। और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक देना चाहता हूँ डीएक्शन मी सपोर्टर ऑल ऑफ यू, जो डीएक्शन मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट, डीएक्शन मिडिल ईस्ट जो ट्रेनिंग मैनेजर बबिन जोसेफ, जो आज का प्रोग्राम संचालक भी है, जो उसके बाद में जो डीएक्शन कतार जो मैनेजमेंट मैनेजर जो तुलसीदास एंड पी प्रसाद सर और ऑल ऑफ स्टाफ के लिए थैंक्स देना चाहता हूँ। तो मेरा स्पॉन्सर है सीनियर स्टार डायमंड सोना आलेमगर, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से मेरा आज ये डीएक्शन का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो ये फील्ड में आने के बाद मेरे को हर दिन मेरा गार्जियन का भूमिका जो निर्वाह कर रहा है, जो EGD एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड प्रताप कंडेल, उन्हीं के बाद मैं अभी बहुत दिन उससे जो कॉपरेट करके करके उसको हाली मुहाली करके मैं बात करते करते हम यहाँ तक आया। तो उसके बाद में जो मेरा गार्जियन का भूमिका जो निर्वाह कर रहा है, जो सीनियर स्टार डायमंड रामकाजी थापा, ESSD गोपाल तामाङ और गोल्ड डायमंड अशोक कुमार बस्नेत, ऑल ऑफ यू एंड जो बिजनेसमैन जो मैं आया, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे करके काम करके किया। तो काम करने के बाद अभी मेरा जो एक बहुत बड़ा टीम भी है, तो ये टीम में मेरे को यहाँ तक लेके आने के लिए मेरे जो बिजनेस पार्टनर बहुत मेरे को सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए मैं बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। जैसे मेरा टीम में अभी बहुत सारे डायमंड है, 100 से भी ज्यादा ऊपर डायमंड भी है। अभी मेरा टीम में 10,000 लोग है। तो वो डायमंड जो लीडर का वजह से मैं अभी ये जगह पर है। तो जैसा उसका नाम देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि डबल डायमंड उत्तम श्रेष्ठ, जो सीनियर स्टार डायमंड अहमद मिया, एजुकेटिव स्टार डायमंड राजन नेपाली, एजुकेटिव स्टार डायमंड कुलबालु थापा, एजुकेटिव स्टार डायमंड सूर्य प्रसाद रेग्मी, और स्टार डायमंड ईश्वर श्रेष्ठ, और स्टार डायमंड टीकाराम डुमरे, स्टार डायमंड घनश्याम श्रेष्ठ, स्टार डायमंड संतोष चौधरी, और स्टार डायमंड अविनाश किशन, स्टार डायमंड तेज प्रसाद देवपाने एंड स्टार डायमंड चंद्र देवान। इसके बाद बहुत सारे लीडर मेरे टीम में है, उन्हीं की वजह से मैं अभी ये प्लेटफॉर्म में हूँ। तो सबके लिए थैंक्स देते हुए एक बार इस कंपनी का फाउंडर CEO दातु डॉक्टर अलीम सियोजिन के लिए भी उनके लिए सल्यूट करना चाहता हूँ। अभी मैं आप लोग को मास अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप स्क्रीन भी आप लोग देखे होंगे शायद कि मेरा नाम रामेश्वर परवजुली। जो डीएक्शन का जो स्टाटस बोलेंगे तो अभी फिलहाल में जस्ट अपकमिंग डबल डायमंड ESSD एजुकेटिव सीनियर स्टार डायमंड हूँ। जो मेरा ID नंबर 146026 और मेरा नेपाल का जो एड्रेस है पाल्पा रामपुर, और हाल में फिलहाल में कतार में हूँ। दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल कंट्री इन कतार में हूँ। तो ये कतार में 2011 में, जो पहले बबिन सर भी बोल चुका है,
कि 2011 में मैं नौकरी ढूंढने के बाद यहाँ आया। यहाँ आने के बाद भी मैं 2 साल के बाद यानी कि 2013 सितंबर 6 तारीख फ्राइडे का दिन मैं डीएक्स में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद मैं काम किया। तो इससे पहले भी मेरे को ये डीएक्शन के बारे में मालूम था, क्योंकि ये डीएक्शन का सबसे मेन विजन क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, उसके बाद हैप्पीनेस, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द हेल्थ। अभी दुनिया में बहुत सारे कंपनी है, लेकिन हेल्थ का फोकस अभी तक कुछ नहीं, कोई भी नहीं करता है। ओनली वन द डीएक्शन ऐसा कंपनी है, सबको पहले सबसे क्या चाहिए, अच्छी तरह से बेहतर जिंदगी जीने के लिए आदमी को हेल्थ होना चाहिए। पैसा तो बात का बात है, तो हेल्थ नहीं है तो पैसा का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, यही फिलहाल में मेरे को आज से पहले कम से कम 13 साल पहले यानी कि 2005-6 के अंदर मेरा एक हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं था। अभी हम इससे पहले भी हम दुबई में गया था कमाने के लिए, उधर 4-5 साल बैठा। जब हम नेपाल गया ऑटोमेटिक मेरा हेल्थ में प्रॉब्लम आना चालू किया। तो वो मेरा प्रॉब्लम बताएगा, तो जो किडनी का फंक्शन का प्रॉब्लम था, तो ये किडनी का फंक्शन का प्रॉब्लम लेके हम डॉक्टर के पास किया इलाज करने के लिए। डॉक्टर पूरा सर्जरी के जो चेकिंग किया, चेक करने के बाद 3 महीना के लिए मैं दवा दिया था, तो ये यूज किया, फिर भी नहीं हुआ। तो मैं बहुत परेशानी था। तो परेशानी के साथ साथ में एक आदमी मिला जो राजू होटल, जो नेपाल के रहने वाले, मेरा पड़ोसी भी है, उससे मिला। तो वो बोला कि भाई तुम्हारा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। हम उसको इतना जवाब दिया, वो जवाब अच्छा भी नहीं था सुनने के लिए। अभी मेरे को जो याद करूंगा तो मेरे को खुद शर्म भी लगता है। हम उसको बोला कि भाई ये एक बिजनेस है, ये तुम्हारा एक बिजनेस है, एक नेटवर्किंग कंपनी है, ये सामान बेचने का एक धंधा है। ऐसा कंपनी में जो लगा हुआ है, कोई भी आदमी 2-4 ट्रेनिंग ले सकता है। लेते हुए तो बोलने में ज्यादा उसको प्रैक्टिस भी आता है, तो जितना हम बात भी नहीं कर सकता है। भाई ये तुम्हारा ये बिजनेस है, अगर ये तुम्हारा डीएक्शन का प्रोडक्ट से किसी का आदमी का जो डॉक्टर से और दवा से भी जो अभी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, वैसा लोगों को भी तुम्हारा प्रोडक्ट से सही करते हैं, तो ये तो बहुत चमत्कार भी हो गया, ये तो असंभव का बात है। उसको बहुत सवाल को जवाब दिया। तो राजू जो बहुत सुनने के बाद उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। करने के बाद वो क्या बोला कि अगर भाई तुम्हारा पास एक ही सोल्यूशन है, तुम ठीक होना है, तो तुम्हारा हाथ में तुम्हारा डिसाइड है, तुम डॉक्टर के पास जाके इलाज करेंगे या ऑपरेशन करेंगे, या तो ये बिना ऑपरेशन का तुम ठीक हो जाएगा। हम बोला ओके मुश्किल नहीं है, एक बार हम तुम्हारा सामान जो प्रोडक्ट हम देख के यूज करेंगे। तो यूज किया। तो यूज करने के बाद जो मेरा जो सामान मेरा खुद रामपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, पालपा डिस्ट्रिक्ट जो रामपुर एरिया है। अभी वो उधर एक ऑफिस था, उधर जाके मैं 11,000 समथिंग का मैं प्रोडक्ट लेके आया था। तो लेके आने के बाद मेरा घर में एक मेरा बड़ा भाई है, वो आईएससी का टीचर भी है, और उसके साथ साथ में जो सिया में जो नेपाली भाषा में जो बोलेंगे तो गांव का एक डॉक्टर भी उसको बोल जाता है। तो ये भाई बोला कि ये तुम क्या लेके आया, हम बोला ऐसा ऐसा लेके आया। वो भाई इतना मेरे को गाली दिया कि भाई ये तुमको कौन बेवकूफ बनाया, कौन फंसाया, वो आदमी कौन है। ऐसे डॉक्टर से दवा से जो जिसको संभव नहीं होता है, तो ये प्रोडक्ट से होता है। उसको मेरे को बहुत गाली दिया। देने के बाद मेरा पूरा फैमिली मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। तो कुछ देर के टाइम तो मेरे वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मेरे को दिल भी नहीं आया। बाद में फिर मैं अपना सोच को बदलाव लिया कि ये प्रोडक्ट कैसे भी हम इस्तेमाल करना है, क्योंकि होगा तो होगा, अगर नहीं तो मैं एक बार चेक करके देखूंगा, क्योंकि इलाज तो बात का बात है, पहले आप कैसे भी ठीक होना है। तो जिंदगी का सवाल है, अगर जिंदगी रहेगा तो मैं कल परसों कुछ ना कुछ हम कमा सकता है, बोल के हम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला इंशाल्लाह भगवान का कृपा से हम ठीक है। तो वहां से मेरे को डाउट क्लियर हो गया कि ये डीएक्शन के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दम है। उसी टाइम में मेरे को कुछ नहीं मालूम था कि डीएक्शन का ये कंपनी, ये प्रोफाइल, ये फाउंडर, ये मार्केटिंग प्लान, ये सिस्टम, ये सब मेरे को नहीं मालूम था। हमको इतना ही मालूम था कि भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट में जीवन दान देने वाला एक प्रोडक्ट है, इसको हम जिंदगी भर हम खाएंगे। हम इतने कमिटमेंट करके हम यूज किया, 6 साल तक हम यूज किया। तो यह जब कतार में हम आया था 2011 में, वो आने के बाद में 2-3 महीना मेरे को यूज करने का चांसेस नहीं मिला, क्योंकि अब ये ऑफिस किधर है क्या है, इधर तो कतार में आने के बाद जो आइडेंटिफाई होना चाहिए आईडी नहीं लगाया था। अभी बाहर जाने के लिए इतना भी नहीं मालूम था कहाँ जाएगा, ऑफिस किधर है, किसको ढूंढेगा, इतना ज्यादा
फेमस भी नहीं था इधर, अभी तो बहुत सारे फेमस है, जिसको पास भी पूछेंगे तो डीएक्शन ऑफिस कहाँ है वो अच्छी तरह से बोल देता है। पहले इतना फैसिलिटी नहीं था, तो 3 महीना तक हम यूज नहीं किया। उस टाइम में मेरे को बहुत दुख लगा कि उसके बाद एक दिन ये डीएक्शन को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिला। हम ऑफिस में गया, ऑफिस में जाने के बाद हम 2011 से 11, 12 और 13 सितंबर तक, यानी कि तो 2-2.5 साल हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा था। उस दिन में एक दिन का बात था, जो बात की आज तक मेरे को यहाँ पहुंचाया, आप लोगों को पास एक वेबिनार में जो अपना प्रेजेंटेशन देने का चांसेस भी मिला। तो एक सोनाली व्यक्ति मिला, उसका गांव और मेरा गांव थोड़ा दूर था, नेपाल में उसको कभी मुलाकात नहीं हुआ था। एक दिन दुआ ऑफिस में उसको मिला, वो पूछा कि भाई तुम्हारा घर किधर है नेपाल में? मैं ये जगह, और तुम कितना साल से डीएक्शन कर रहे हो? मैं बोला हाँ भाई हम डीएक्शन नहीं कर रहा है। फिर वो पूछा कि इधर क्यों आया? हम बोला इसको प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहा है, इसको हम अच्छी से समझता है प्रोडक्ट को, हम प्रोडक्ट लेने के लिए आया। तो वो मैं इतना बोलने के बाद जो सोना वाले जो मेरे स्पॉन्सर है, वो बोला कि अगर भाई तुम डीएक्शन प्रोडक्ट को इतना तुम मोहब्बत करते हो, तुम जिंदगी भर तुम खाने का तुम कमिटमेंट करते हो, तो भाई तुम एक सिस्टम को फॉलो करो। ये सिस्टम को फॉलो करने के बाद इधर ये जितना भी तुम प्रोडक्ट तुम देखे हुए वो पूरा फ्री का फ्री मिलने वाला है, ये शब्द दिया। हमको उसमें डाउट लगा कि ये इतना बेहतर प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है, इतना महंगा प्रोडक्ट है, तो ये कौन फ्री में खाना देगा? ये आदमी क्या बात कर रहा है? लेकिन लगता है कि ये आदमी धंधे वाले है, ये आदमी सही नहीं है। इतना मेरे को तो थिंकिंग करके, अभी जो अनजान में जो स्टार्टिंग में टाइम में आदमी को कुछ भी थिंकिंग कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बुरा नहीं मानना। तो हम उसको बहुत ब्लेम लगा के वहां से निकला, प्रोडक्ट को लिया, हम वहां से निकला। तो वो जब चलने के बाद में जो सोना वाले मेरा स्पॉन्सर है, वो मेरे को नंबर पकड़ लिया, नंबर दिया। नंबर देने के बाद वो 3 महीना तक बहुत सारा फोन करता था, भाई साहब तुम आओ आओ आओ, हम तुमको हेल्प करेंगे, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, इधर अच्छा जगह है, इधर आगे बढ़ने का चांसेस है, इधर फ्री का सिस्टम है, बहुत कुछ है, बहुत सारा बोला। तो वो बोलने के बाद हमको एक दिन गुस्सा भी आया कि हम एक कंडक्शन लाइन में एक फोरमैन का हम जॉब कर रहा है, क्योंकि बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन कंडक्शन लाइन में मैं काम कर रहा हूँ, फिर मैं फोरमैन हूँ। तो हम उस दिन एक बहुत सारा मेरे को टेंशन था। इंजीनियर मेरे को बहुत दबाव दिया था कि ये काम आज कैसे भी खलास करना है। उसी टाइम में जो सोना आले सर का जो फोन आया, हम बोला कि भाई साहब आज के बाद तुम गलती से भी ये मेरा नंबर में फोन नहीं करना, आज के बाद तुम ये नंबर को निकाल के फेंक दो, हम भी तुम्हारा नंबर निकाल के फेंक देगा, डिलीट कर देगा या ब्लॉक कर देगा, तुम भी मेरे को नंबर निकालो, आज के बाद फोन नहीं करो। अगर तुम मेरे को फोन करने के बदला में दूसरा किसी एक अननोन आदमी, जो नया आदमी है, जिसको डीएक्शन के बारे में जो मालूम ही नहीं है, वो आदमी को तुम इंफॉर्मेशन दे दो, तुम्हारा भलाई होगा। इतना बात बोला। बोलने के बाद फिर मेरे थोड़ा मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। शांत होने के बाद हम सोचा कि अरे भाई वो आदमी तो मेरा फायदा के लिए बात कर रहा था, ये फ्री का तो फायदा तो मेरा ही फायदा है, फिर भी उसको हम इतना गुस्सा हो गया, क्यों, वाई? मैं बहुत अपना आप को प्रश्न किया, क्वेश्चन किया। उसके बाद फिर 1 हफ्ता के बाद हम जाके उसको ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद हम उसको इतना ही पूछा कि सर जी देखो, अभी तुम ये कंपनी के बारे में, ये डॉक्टर के बारे में, ये सिस्टम के बारे में, ये कुछ मेरे को कुछ नहीं बताओ, इतना ही बताओ कि तुम्हारा एक ही वर्ड, एक ही शब्द, ऐसा शब्द है जो मेरे को दिमाग में अभी तक हिला के रखा हुआ है, वो शब्द है फ्री शब्द। इधर देखो ये फ्री कैसे मिलेगा, मैं फ्री खाना चाहता हूँ, बस इतने समझाओ। मैं उसको जवाब, उसको मैं क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने के बाद जो सुना वाले व्यक्ति मेरे को समझाया, देखो रामेश्वर जी, इसका एक सिस्टम होता है, एक जो ऑर्डर फॉर्म लेके आया, जितना प्रकार में जो प्रोडक्ट था उसका एक ऑर्डर फॉर्म लेके आया। ऑर्डर फॉर्म लेके आने के बाद वो देखा, ये देखो ये आगे वाले में देखो ये प्रोडक्ट का नाम लिस्ट है, इधर ये डीपी लिखा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, इधर आरपी लिखा, जो रिटेल हम कर सकता है, इधर 25 से लेके 30% तक हम रिटेल प्राइस में बेच सकता है, और तुम अभी जितना में लेके उतना में बेचोगे। फिर भी उसके बाद आपको पीवी मिलेगा, पीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू से आपको स्टेटस बढ़ते जाता है 6, उसके बाद 6% स्टार होता है, उसके बाद 9, 12, 15 ऐसे करते 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 71% तक, 71%, जिसको बोलता है कि 71% तक आपको इनकम लेने के चांसेस भी है। तो ऐसे ऐसे करके सिस्टम को फॉलो करो तो तुमको अभी फ्री का चांसेस है। अभी मेरे को अभी समझ गया, हाँ भाई ये फ्री का जो बात कर रहे हो, तो ये कोई ऐसा है फ्री का बात,
बल्कि मैं वहां से जब दिन रात लगा के मैं काम किया, क्योंकि मैं दुआ ऑफिस से मेरा अकोमोडेशन कम से कम 30 किलोमीटर का दौरान में था। मेरा रूम है सनैया इंडस्ट्री एरिया और ऑफिस था दुआ सिटी में, तो वहां से कम 30 किलोमीटर समथिंग में रूम है। वहाँ हम हमेशा जाता था, फ्राइडे हम डेली, उसके बाद भी जो 2-3 दिन के बाद मिला मिला के हम डेली जाता था। अपना जो अभी का जो मेरा मेंटर है जो एजुकेटिव डबल डायमंड, वो भी दुआ में रहते हैं, वो भी हमेशा आता है क्लास में। मैं वहाँ से बहुत सारा सीखता हूँ, शेयरिंग भी करता हूँ, बात लेता हूँ। उसके बाद में मेरे को बहुत ऊर्जा आया, तो वहां से हम बहुत छलांग मारने की हम कोशिश किया। जब छलांग मारने के बाद जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद में उत्तम सर जो अभी का जो डबल डायमंड है, जो मेरा जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, उसको हम जोड़ा, वो भी अच्छा से काम करना चालू किया। वो भी अच्छा से काम चालू करने के बाद मेरे और एनर्जी आया, बहुत हौसला आया कि अभी मैं एक आदमी ज्वाइन होने के बाद एक दूसरा आदमी लेके आया, वो भी इतना अच्छा बेहतर से जो काम कर रहा है, तो अभी हम भी अच्छी तरह से करना चाहिए बोल के हम 2 आदमी मिला, 2 काम करते आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद बहुत सारे टीम को गठन किया। हम हर दिन हर रात ड्यूटी से आने के बाद, क्योंकि हमारा जो 12 घंटा ड्यूटी होता है, अभी भी मैं आज ड्यूटी से आके फटाफट मुँह धो के ये डीएक्सन का माइक्रोवेजी स्पाइरुलिना, ये कोडिसिप कॉफी सब मैं नाश्ता बना के खा के अभी हम यहाँ आया। क्योंकि मेरे अभी कभी भूख नींद ये थकाई कभी भी नहीं आता है, एकदम ही अच्छी तरह से काम करने की मेरी सोच है। तो जो हम अभी डेली का डेली जो ड्यूटी से आने के बाद हम होम मीटिंग में जाता था, आदमी को मिलता था, समझाता था, प्रोडक्ट के बारे में, किताब के बारे में समझाता था। हम लोग खुद को खुद पढ़ता था, ऑफिस में जाके शेयरिंग भी करता था, क्लास भी देता था, बहुत सारे करते क्योंकि हम अभी आगे बढ़ा। क्योंकि मेरे को इतना ही मालूम हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आगे बढ़ने का एक ही हथियार, यानी कि एक ही रूप से जो हथियार क्या है, ट्रेनिंग है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इज द ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छा नहीं है तो कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब ये ट्रेनिंग के लिए अभी ये जो 2020 में जो स्टार्टिंग टाइम है, अभी दुनिया को मालूम है कि अभी अननोन वायरस जिसको बोलता है कि कोविड-19 ये आया। ये आने के बाद अभी हम लोग को पहले जैसा ऑफिस में जाने जाएगा, होटल में जो सेमिनार करने के, क्लास करने का, अभी होम मीटिंग में जाने का, आदमी को मिलने का, ये अभी बंद हो गया सारो। अभी धीरे धीरे अभी ओपन हो रहा है, लेकिन अभी 5-7 महीना पूरा बंद हो रहा है। क्योंकि दुनिया को सबसे ये बड़ी बड़ी जो अमीर देश है, जो अमीर लोग है, जो अमीर देश है, वो भी ये वायरस हिला के रख दिया। उसके बाद हम लोग बाहर जाने को कोई चांसेस नहीं मिला। अभी इसी वक्त में एक ये वेबिनार जो जूम मीटिंग अभी संचालन है। जैसा कि हमको मालूम है कि अभी ये हम अपना जो डीएक्सन का जो प्रोडक्ट जो ज्ञानडर्मा को बोलता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन, ऐसे अभी के फिलहाल में अभी ये वेबिनार भी क्या होता है कि हमको अल्टरनेटिव ट्रेनिंग मिल रहा है। अभी ये ट्रेनिंग की ऐसा चीज है कि जैसा आदमी को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। इसके हिसाब से डीएक्सन मिडिल ईस्ट जो ये गल्फ को पूरा कंट्रोल करता है वहां से, और ये बॉबिन जोशी के साथ साथ मिल के अभी बहुत बार हर लीडर को वेबिनार दे रहा है। कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी अरबी, कभी नेपाली, कभी लीडर, कभी ये क्राउन एम्बेसडर, बड़े बड़े लोगों को अभी जो वेबिनार हम बहुत सारे लिया। अब इस टाइम में मैं भी एक लकी आदमी है, बहुत दिन के बाद मेरा भी एक वेबिनार में अपना स्पीच रखने का बहुत में एक अपॉर्चुनिटी मिला। इसके लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो अभी हम इतना एनर्जी लगा कि अभी हम यहाँ बोलने के बाद इतना कॉन्फिडेंस लेवल में बनाने के लिए मेरे को मौका भी मिल रहा है, तो इसलिए सबको थैंक्स देना चाहता हूँ। तो अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में सबको मालूम हो गया कि डीएक्सन का प्रोडक्ट कैसा है। कल पहले डीएक्सन का प्रोडक्ट जो बारे में हम बोलने जाएंगे तो आदमी लोग क्या बोलता था, भाई तुमको कुछ गारंटी दे सकता है, उस गारंटी है इसके प्रोडक्ट के बारे में, तुम लोग डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, तुम ये बड़ी बड़ी बात करता है, तो इसमें क्या प्रूफ है, क्या बात तुम दे सकता है आदमी को, ऐसा आदमी को तुम विश्वास दे सकता है, इसके अंदर क्या है, बहुत सवाल हमको पूछता था। फिर भी वो लोग को हम अच्छी तरह से ठंडा दिमाग के उसको बहुत तरह से समझाया। तो अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन के बाद सब लोग को मालूम हो गया कि डीएक्सन का प्रोडक्ट क्या है। अभी सबको मालूम है, क्योंकि अभी जितना भी ये अभी दुनिया का जो फूड सप्लीमेंट जो फूड सप्लीमेंट है, और जो डॉक्टर लोग बोलता है, जो बोलता है कि आदमी को
हमेशा एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए। आदमी हेल्दी होने का है, जिंदगी भर आदमी हेल्दी होने का है, तो उससे पहले क्या करना, अपना खान पान को ध्यान देना, अपना खाना अच्छा होना चाहिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट होने के बाद कोई भी बीमारी जल्दी से जल्दी पकड़ता भी नहीं, अगर बाय द वे पकड़ लिया तो फिर भी जड़ से वो बीमारी खत्म हो सकता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए, अपना खाना हवा पानी सब मिलाना चाहिए, अपना जो फिजिकल भी चाहिए। अभी ये सब कुछ हमको बहुत दूर का बात है। अभी खाना के बारे में किसी को मालूम नहीं है कि एक दिन का खाना हम कैसे खाना है, उसका लेवल क्या है, उसका पीएच का लेवल क्या होता है, पानी का पीएच का लेवल क्या होता है, अपना शरीर का जो ब्लड है उसका पीएच का लेवल क्या होता है। ये नथिंग हैपन, आदमी को कुछ नहीं मालूम है। खाली इतना मालूम है कि अपना कौन सा सब्जी अपना पर्सन है, कौन सा खाना अपना पर्सन है, वो उठा के आदमी को खाता है। वो खाने के बाद वो शरीर के अंदर जाने के बाद कितना वो साइड इफेक्ट करेगा, कितना शरीर को उसको नुकसान करेगा, किसी को नहीं मालूम है। तो अभी जो डिएक्शन में आने के बाद सब आदमी को ये मालूम हो गया कि अपना खाना कैसा होना चाहिए। जैसे अभी हमको मालूम हो गया, इससे पहले हमको नहीं मालूम था क्योंकि हम ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है, अंडर द इंटर है हम। तो यह आने के बाद हमको ये मालूम हो गया कि सबसे पहले आदमी हेल्दी होने के लिए हर दिन का खाना 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक खाना, इसको बोलता है कि बैलेंस फूड। तो ये होने के बाद खाना का पीएच लेवल होना चाहिए 7.23 पीएच। अब ये तो हम यहाँ डिस्क में आके सुना, यहाँ आके मालूम पड़ा। हो सकता है यहाँ जितना भी ये जूम वेबिनार में आप जो ज्वाइन हो गया, जो पार्टिसिपेंट हो रहा है, वो आप लोग को मालूम हो सकता है क्योंकि मेरे से आप बड़े बड़े लोग हैं। ये अब ये डिएक्शन में एक लेबर आदमी से जो इंजीनियर डॉक्टर पायलट सब यहाँ जुड़ा हुआ है, सबको मालूम है। तो अभी हम एक सिंपल एक गाँव का आदमी एक हाई स्कूल में पढ़ के अभी बोर्डिंग भी हम नहीं किया, स्कूल लेवल में पढ़ने के बाद हम कतार में आया, तो हमको इतना हेल्थ के बारे में नहीं मालूम था। अगर हेल्थ के बारे में इतना मालूम होता तो मेरा किडनी खराब नहीं होने वाला था, क्योंकि अपना खाना नहीं मालूम था कि कैसे खाना क्या खाना। तो अभी यहाँ आने के बाद ये मालूम हुआ कि हमको ऐसा ऐसा खाना खाने का है, ऐसा ऐसा अपना हैबिट को चेंज करना है। तो अभी जिंदगी में कुछ पाने के लिए अच्छी एक सोच को बदलाव में चेंज लेके आने का है। तो यहाँ से हमको इतना नॉलेज मिल रहा है। ये नॉलेज लेने के बाद हम आदमी के पास शेयरिंग करते 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 अभी तक बहुत आगे पहुंचा। अब मेरा टीम में 10,000 तक ग्रुप है और डायमंड लोग बहुत सारे हुए। अभी अपकमिंग डायमंड में बहुत है, मैं भी अभी अपकमिंग डबल डायमंड होने वाला है। जो बबिन सर बोला कि अपना जो मकसद जो क्राउन एम्बेसडर का कब तक है, हम बोला कि भाई 2025 तक का मेरा टारगेट है। अभी हम क्योंकि उतना हिसाब से हम काम करना है, क्योंकि ये माइंड को जैसा बनाएगा वैसे चलता है। लेजी माइंड बनाएगा आदमी लेजी बनेगा, एक्टिव माइंड बनाएगा आदमी एक्टिव हो सकता है। ये सबको मालूम है। ये बात भी ये ट्रेनिंग से हमको मिल सकता है। अब यहाँ कतार में मैं 6-7 साल के अंदर बहुत सारे लीडर को देखा। जैसा ये मिडिल ईस्ट का, जैसा ये अपना जो मिडिल ईस्ट का जो फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर है मोहम्मद फतमी गानी, वो सर जी बहुत आगे क्लास दिया। बहुत सारे ये क्राउन एम्बेसडर आ चुका है। जैसा गोल्ड क्राउन डायमंड जो भानु धमला भी आया। बहुत सारे लोग इधर आता है तो हमको फायदा के लिए, क्योंकि हमको ट्रेनिंग देने के लिए। इतना सारा ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर हम चुपचाप से बैठेंगे, अपना कुछ प्लान नहीं बनाएंगे, सपना नहीं देखेंगे, तो जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सब आदमी ध्यान से करना, क्योंकि अब ये डिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया का सबसे बेहतर एक कंपनी है जिसका पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट काउंटर फॉर्म भी है। क्योंकि ज्ञान बोलेगा तो संजीवनी बूटी और अल्टरनेटिव मेडिसिन और एक ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट, बहुत सारे नाम से इसको आदमी लोग जान पहचान होता है। इतना सारा प्रोडक्ट हमको मिलने के बाद, इतना अच्छा प्रोडक्ट जो सेहत के लिए बहुत अच्छा फायदा दे रहा है, तो ऐसा कंपनी को प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करने के बाद भी फिर भी हम लोग अपना बहुत सारे बहानाबाजी से पीछे हटेंगे तो हम कल परसों कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जितना भी ये जुड़े हुए आदमी हो ध्यान से करना, क्योंकि मेरे को भी बहुत पहले मुश्किल हुआ था जब हम देश में जुड़ने के बाद में इधर से जो आदमी लोग नेपाल जाता था, उस आदमी का पास में देश का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ नहीं बेचता था। मेरा बेबी उस टाइम में बहुत मेरे को गुस्सा होकर गाली देता था, भाई तुम खाने का है तो खाओ,
हमको मालूम है कि तुम ये प्रोडक्ट खाता है, तुमको फायदा भी हो रहा है, तुम खाओ, लेकिन हमको मत भेजो। हम बोला क्यों नहीं भेजेगा? वो बोला कि ये इतना महंगा प्रोडक्ट भेजने से तुम घर कैसे चलाओगे, पूरा पैसा प्रोडक्ट के ऊपर जाता है। तो ऐसा करो, तुम जितना खाता है जेस्टन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लेकिन हमको पैसा भेजो, हम यहाँ से जो चाहिए हम दुकान से लेंगे। हम उसको बोला, बहुत सारा समझाया, 2-3 बार ऐसा है वैसा है बोल के हम बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन मेरे गुस्सा से बोला, ओके बेबी मुश्किल नहीं है, ये बताओ मेरे को, अभी तुम ये डीएसएन के प्रोडक्ट में इधर से भेजता हूँ, तुमको क्या तकलीफ है, क्या मुश्किल है? अभी ये बताओ कि तुम ये जो दुकान से, जो नेपाल का दुकान ग्रोसरी, जो जहाँ से भी तुमको जो पर्सन है वो सामान लेके आता है, वो पैसा तुमको कहाँ से आता है? तुम ससुराल से लेके आता है, या तुम जॉब करता है, या तुम्हारा इनकम क्या है? वो पैसा कहाँ से तुम लेके आता है? वो बोलते कि भाई ये तो तुम्हारा पैसा है, तुम उधर से कमा के भेजता है और हम उसी पैसा से हम खरीदता है। हम बोला अभी तुम सही जवाब दिया, मैं तुम्हारा मुख से यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो तुम दुकान से लेके आता है कुछ सामान, वो भी मेरा ही पैसा है। अगर हमारा ही पैसा है तो ये कतार से मैं जीएसटी का प्रोडक्ट भेजता हूँ, वो भी हमारा ही पैसा है, इसमें मुश्किल क्या है? मैं जो देता हूँ तुम आराम से खाओ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम दुकान से, नेपाल का कोई भी दुकान से, कोई भी ग्रोसरी से जो सामान लेके आता है, उसमें न तो हेल्थ का बेनिफिट है, न तो इनकम रिटर्न आएगा, न तो उसमें कोई आगे जाने का कोई चांसेस है, उसमें नथिंग, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जीएसटी का प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आप यूज करेंगे, शायद के लिए भी फायदा है, ये सबको मालूम है। इसमें पॉइंट सिस्टम में इनका इनकम का रास्ता भी आएगा, अपना स्टेटस बन जाएगा, सब कुछ फायदा है। अभी तुम बताओ, तुम ये जीएसटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा या दुकान का बाहर का यूज करेगा? वो बोलने के बाद क्या बोला कि ओके मुश्किल नहीं है, अभी तुम्हें थोड़ा क्लास भी लगता है कि तुम क्लास में जाते हो और तुम ट्रेनिंग भी लेते हो, तुम बात भी करते हो, लेकिन तुम बोलने में बहुत चालाक बन गया, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। अभी हम कुछ नहीं बोलेगा, तुम जो करना है करो बोल के बीबी चुपचाप से बैठा। अभी मेरा का ये चैलेंजेस हो गया कि अब जो बीबी का मुख मैं बंद कर दिया, तो उसको दिखाने के लिए भी तो मैं काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि बीबी का पास तो मैं बहुत घमंड का बात किया, ऐसा है वैसा है, बहुत धमकाया। तो अगर धमकाने के बाद, इतना सवाल का जवाब देने के बाद भी मैं चुपचाप से अपना रूम में बैठ के डीएसएन को इतना ध्यान नहीं दे के धीरे धीरे करूंगा, तो बाद में बीबी बोलेगा भाई तुम्हारा डीएसएन कहाँ तक पहुंच गया, क्या हो गया, तुम्हारा कितना इनकम आया, तुम्हारा लेवल कौन सा बन गया, कहाँ पहुंच गया, ये मेरे को बताओ। तो पहले तो तुम तो बहुत बड़े बड़े बात कर रहा था, वो मेरे को पूछ सकता है। मैं सोचा कि बीबी का ये क्वेश्चन नेवर, कभी भी आना नहीं दिएगा बोल के मैं बहुत मुश्किल से दिन रात हर टाइम हम इसमें ध्यान देके काम करते किया, क्योंकि मैं पहले, सबसे पहले मेरा बीबी को दिखाना था, क्योंकि मैं बीबी से मैं चैलेंज किया था कि तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट इधर से मैं, तो हमारा प्रोडक्ट इधर से मैं भेजेगा, तो तुम खाओगे तो तुमको भी फायदा और इनकम भी आएगा। अब इनकम जो आता है उसको बंद करके हम तो बिना इनकम का रास्ता में हम क्यों जाएगा? इतना बोलने के बाद मेरे को और ऊर्जा आया, एनर्जी आया। तो मेरा घर में जो माँ का भी प्रॉब्लम था, जो हार्ट अटैक, जो हार्ट का बीमारी था, बहुत सारे बीमारी था, तो उसको भी यूज करवाया, अभी सही है। कि ऐसा बोलने के बाद अपना प्रोडक्ट, जो जीएसटी का प्रोडक्ट कोई दवा नहीं है। फिर यहाँ जो बहुत सारे लोग इधर से जुड़े हुए, तो वो नहीं समझना कि जीएसटी का प्रोडक्ट एक दवा है, बिल्कुल ये दवा नहीं है। लेकिन ये है, अगर कोई भी आदमी विश्वास से डेली यूज करेंगे तो दवा से भी बहुत सारा 1000 गुना काम कर सकता है हेल्थ की वजह, हेल्थ के बारे में। क्योंकि अपना हेल्थ खान पान से खराब होता है। एक कहावत है ना, जैसा लोहा काटने के लिए लोहा चाहिए, ये सबको मालूम है। तो लोहा काटने के लिए लोहा चाहिए, अपना शरीर एक खान पान से चलता है, ह्यूमन बॉडी खान पान से चलता है, ये सबको मालूम है। बिना खान पान से आदमी लोग जिंदा नहीं हो सकता है, यही खाना है। आदमी खाने के बाद भी बहुत सारे बीमारी होके इलाज को भी कुछ नहीं कर सकता है, तो आदमी को मौत भी हो सकता है। तो इसलिए अभी अपना जो खाना, जो अच्छा तरह से खाना चाहिए, यही प्रोडक्ट अपना जीएसटी कंपनी को में मिल जाता है। क्योंकि अपना डॉक्टर लिम कितना ये अच्छा कम जो आदमी है, जिसको बोलता है कि लिविंग गॉड, हमें उसका भी फोटो भी दिखाने वाला है कुछ देर के बाद, मैं थोड़ा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो ये डॉक्टर लिम इंडिया में जो आईआईटी में जो पीएचडी किया, एलोपैथिक जो मैं पीएचडी करने के बाद उसको थिंक में ये आया कि आज के बाद
अब ये दुनिया में जितना भी आदमी है, जितना भी इंसान है, इसको कैसे हेल्दी रख सकता है। आदमी जन्मने के बाद तो मरने को तो श्योर है, जैसा जन्म हो गया उसका डेथ श्योर है। डेथ होने का पहले आदमी कैसा हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ शानदार जीवन जी सकता है बोल के वो क्या किया, 1983 में उस जंगल में जाके रिसर्च किया जड़ी बूटियों का। क्योंकि जड़ी बूटी जो धरती पैदा हो गया वहां से जड़ी बूटी को पैदा हो गया, और ह्यूमन बॉडी और जड़ी बूटी को एकदम ही नजदीक एकदम संबंध है। लेकिन अब जड़ी बूटी में पहले पहले जो पकता था, आदमी लोग कोई बीमारी हो गया तो डॉक्टर के पास नहीं जाता था, घर का जड़ी बूटी ये वो खा के ठीक होता था। जब हमारा जो पहले का जो पुरखा लोग है, जो बाप का भी जो बाप है, वो 100 साल मिनिमम बाँचा, जीता था, 80 साल 90 साल, ये तो नॉर्मल डेट था। ऐसे भी अपना ह्यूमन बॉडी का जो मानव जो जाति है उसका जो एज है मिनिमम 100 है। अभी फिलहाल में दुनिया में इतना सारा डेवलप हो चुका है, अभी आकाश के ऊपर आदमी छलांग मार दिया, समुद्र के अंदर आदमी छलांग मार दिया, जो चंद्रमा जो बोलता है मून, उधर भी आदमी जाके पाँव रख के आया। इतना सारा डेवलप होने के बाद भी अभी तक दुनिया में हेल्थ इंक्रीज के लिए कोई नहीं कर सकता है। अब वैज्ञानिक डॉक्टर जितना भी है, अभी हेल्थ के ऊपर कोई विजय हासिल कर नहीं सकता है। अभी ऐसा आदमी जो डॉक्टर लीम कि आदमी को हेल्थ के ऊपर अच्छी तरह से वो विजय किया। क्योंकि ये प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल करने के बाद आदमी को अंदर एक फूड सप्लीमेंट की वजह से एक दिन का खाना में आदमी को 365 से भी ज्यादा विटामिन न्यूट्रिशन वो होना चाहिए। अभी वो न्यूट्रिशन अपना खाना में इनफ नहीं है। अभी का खाना सबको मालूम है, आदमी बहुत शौकीन बन गया, बिजी है, उसको खाना खाने का टाइम नहीं है, बहुत सारे भाग दौड़ है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, सोने का टाइम नहीं मिलता है, मन में पूरा बेचैन है, जो भी बिजनेस में हाथ डालो तो खराबी हो जाता है, आदमी बहुत सारा तनाव है, डिप्रेशन है, सब कुछ है। तो अभी उसमें क्या करता है कि जो एक फोन करते आदमी को खाना का ऑर्डर देता है। क्या देता है खाना का ऑर्डर? पिज्जा, बर्गर, KFC, ये कोल्ड ड्रिंक सब मंगा के यूज करता है। वो खाने से आदमी को फायदा करेगा या नुकसान करेगा? डेफिनेटली नुकसान करेगा, क्योंकि जो बाहर का जो जंक फूड है, जो ऐसा खाना खाने से आदमी को तो फायदा तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये खाना खाने के बाद क्योंकि आदमी को बहुत सारे बीमारी आता है, अभी हर आदमी का पास एक ना एक बीमारी है। तो अभी ये बीमारी से दूर होना और जिंदगी को अच्छा बनाना, तो अपना कैसे भी एक अच्छा खाना तो ढूंढना है। अभी हम लोग जो जितना भी ये जो अभी ये डिएक्शन में बहुत लोगों है, अभी 10 मिलियन जो लोगों है, ये लोग को अगर ईमानदार से यूज करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा बेहतर प्रोडक्ट ज्ञान में हमको मिल रहा है। प्लीज कोई भी ये डिएक्शन में आया तो ईमानदार से अनुशासन से आप काम करना। जिंदगी में हम यहाँ से बहुत आगे जाने के चांसेस है। तो ये समझने के बाद भी क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि पीछे हटने का कोशिश करता है, अगर पीछे हटने का बाद कुछ देर के बाद तो फ्यूचर में अगर उसको लाइफ में कुछ ना कुछ नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन? खुद का खुद आप होना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ये अच्छा एक अल्टरनेटिव जो काम, जो एक बिजनेस जो कंपनी मिल रहा है डिएक्शन, इसमें जो हम लोग आया तो ईमानदार से हम लोग काम करना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा फायदा है, इसमें लेगेसी सिस्टम भी है, इनकम बहुत सारा फायदा की बात कर रहा है तो यहाँ 9-10 तरह का ये फायदा भी आता है इनकम। क्योंकि अपना जो सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, ये मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है अभी का दिन में। क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में उससे भी एक बेहतर सिस्टम है जो वेलनेस इंडस्ट्री। अभी का फिलहाल में जो बात करेंगे तब के दुनिया से अभी कल आने दुनिया में एक वेलनेस इंडस्ट्री है। तो वेलनेस इंडस्ट्री में जो अभी जो डिएक्शन 100% सपोर्ट कर रहा है, तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे या पीछे हट देंगे, या टू द डिसाइड, हम लोग डिसाइड करना चाहिए। अगर जो आदमी अच्छी तरह से डिसाइड किया तो कल उसका जिंदगी जो सोचता है उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये अपना हाथ में, ये सोच के प्लीज हम लोग आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं भी इतना नेगेटिव आदमी था, इतना नेगेटिव व्यक्ति था कि पहले हम ये आने के बाद हम बहुत सारे 5-6 साल तक हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, मेरे को फायदा हो गया। क्योंकि मेरा 70% किडनी खराब था। ये राइट किडनी में 7 mm का स्टोन था, लेफ्ट किडनी में 6 mm का स्टोन था। उसके बाद किडनी फंक्शन मेरा खराब, मैं बहुत परेशान था, डॉक्टर के पास गया, दवा खाने से भी नहीं हुआ।
तो ये ज्ञानोडर्मा खाने से फायदा हो गया। तो देखो इसका चमत्कार कैसा है। जो डॉक्टर, जो एलोपैथिक जहां से संभव नहीं है, वो संभव हो सकता है ओनली वन द ज्ञानोडर्मा। जिस ज्ञानोडर्मा अपना डीएसएन कंपनी का जो मास्टर ऑफ द प्रोडक्ट है। अभी इसके साथ साथ में यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे स्पारुलिना, सुपर ऑफ द फूड, मोरिंजी जूस, मोरिंडा सीटोफोलिया से बनाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर बहुत सारे मिलता है इसमें। 252 से भी ज्यादा इंजाइम इसमें मिल सकता है। अभी मैं ज्यादा डिफेंस में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं एक अनुभव शेयरिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है कि डायरेक्शन इज माय जर्नी। जर्नी बोलेगा तो मेरा यात्रा, सफर, क्योंकि मैं कहाँ से आया, अभी क्या किया, मैं कैसा नेगेटिव आदमी था, मैं क्यों ज्वाइन हो गया, ये थोड़ा बताने के बाद अभी मैं कहाँ तक पहुंच गया, मेरा सफर कहाँ तक है, ये मेरा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक्स कितना आदमी को समझ में आएगा या कितना आदमी को समझ में नहीं आएगा, कितने आदमी को अच्छा लगता है या कितना आदमी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं सिंपली तरीका से मैं एक शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को मैं टीच नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम डूइंग द शेयरिंग। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ कि मेरा अनुभव कैसा है। क्योंकि एक यहाँ, क्योंकि आदमी का जिंदगी सिंपल सी स्टार्टिंग होता है, लेकिन इतना ही फर्क है कि आदमी लोग क्या है, बहुत डिफिकल्ट का तरह से सोचता है, तब आदमी जाके फेल होता है। लाइफ इज वेरी सिंपल। सिंपल बनाने का कोशिश करना है, क्योंकि सिंपल बनाने के तरीका से एक रास्ता चाहिए। कैसा सिंपल बनाएगा, तो तरीका होना चाहिए। सिंपल बोलेगा तो क्या सिंपल है, ये भी आपको जो जानना चाहिए। तो सब एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है दिस इज डीएक्शन। अभी यहाँ आके हम बहुत आपने इम्प्रूव किया। और जब अभी मैं रियलिटी में जब मैं बात करूंगा, तो जब नेपाल में था उस टाइम में मैं कॉलेज भी पढ़ता था, अंडर द इंटर है, इंटर हम पास नहीं किया। उस टाइम में कभी भी जिंदगी में एक गला में एक टाई नहीं लगा है, जिंदगी में कभी हम एक कोट नहीं पहना। तो एक सामान्य आदमी था, सिंपल आदमी था, गांव का आदमी था, सुबह शाम को काम करने का, दिन में स्कूल में जाकर पढ़ने का, दाया बाया मेरे को कुछ नहीं मालूम था। तो ऐसा आदमी को जब डायरेक्शन में आया, वो भी एक मुश्किल से मेरे को मिला, क्योंकि जो ये बोलता है कि क्योंकि नसीब, अच्छा आदमी को नसीब मिलता है, लेकिन मेरे को तो ये डायरेक्शन जो है ना, एक बुराई के टाइम में मेरे को मिला, क्योंकि कितने का पैशन वो वजह से मैं ये डायरेक्शन कंपनी को मिला। क्योंकि एक मेरा भगवान ये गिफ्ट का रूप में ये आया डायरेक्शन। तो मैं पूजा भी करता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी मेरे को बोला था कि हम इतना इनर हार्ट से हम बोला था कि डायरेक्शन कंपनी, ये बिजनेस हो या नेटवर्किंग हो, कुछ भी हो, मेरे को कोई जिंदगी का फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि जब तक मैं जीऊंगा, हे भगवान, तब तक ये डायरेक्शन कंपनी बंद ना हो जाएगा। मैं कमिटमेंट किया था पहले ही। जब मेरे को किडनी फंक्शन ठीक हो गया, उसके बाद मैं भगवान से दुआ किया था, अल्लाह से मैं दुआ किया था, हे भगवान, मैं जिंदा होने तक कैसे भी हो ये डायरेक्शन कंपनी बंद ना हो जाए, क्योंकि बंद होने के बाद तो ये कंट्री मतलब मेरे को सेवन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इतना मैं प्यार किया था, फिर भी मैं ये सिस्टम को ये समझने का कोशिश नहीं किया। ऐसे घमंड था, हम खाता था पीता था, ये छोड़ो, ये बकवास है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, हम तो जिंदगी भर यूज करेंगे, बाकी तो छोड़ो, गड्ढे में जान दो, कुछ भी जाना दो, वो लोग खाएगा नहीं खाएगा, क्या कितना लोग को जाकर समझाएगा। अभी किसी का बात मानने वाला दुनिया नहीं है। अभी बुराई, अभी ये दुनिया है ना, एक बुराई का दुनिया है, सच्चाई का दुनिया नहीं है। कोई भी आदमी सच्चाई का बात करेंगे तो उसको पागल बनेगा, पागल बनाएगा, उसको बहुत सारे गाली भी देगा। अभी की दुनिया ऐसा है, इसलिए मैं चुपचाप से बैठ के सिर्फ मैं जाता था, लेके आता था, हम लोग यूज करता था, बाकी दाएं बाएं मेरे को कुछ नहीं था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ने का मकसद मिला। तो यहाँ से अभी एक दिन का बात था, वो भी मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एकदम सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। क्योंकि जो मैं जैन होने के बाद तकरीबन, अभी एक्चुअली डेट तो नहीं मालूम है, मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद दुआ का क्लास में एक ट्रेनिंग चलता था, उधर हम गया। उधर जो सिखाने के टाइम में जो लीडर लोग क्या करता था, P1, P2, P3, यानी कि कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और एक कंपनी का प्लान, मार्केटिंग प्लान, एक कैसा, ये 3 तरह से इधर कतार में सिखाता है। हम वो सीख लिया एक दिन। तो क्या है, गोपाल मान तामांग जो हमारा जो मेंटर है, जो अग्रणी लीडर है, अभी जस्ट नाउ वो एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड बना। उसके वो क्या बोला था कि भाई साहब देखो, हम भी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ 4-5 साल से,
कंपनी में काम करने के बाद भी पार्ट टाइम बिजनेस जो डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ, इसी फील्ड से अभी मैं 3-4 देश घूम के आ चुका है बोल के वो 2013 में वो बोल दिया था गोपाल तामाङ। हम एक मन से सोचा कि अरे भाई ये भी आदमी सही नहीं है, इधर तो ये झूठी बोलने का जगह है। एक सुना वाले बोलता कि फ्री मिलेगा, अभी ये गोपाल तामाङ बोला कि हम घूम के आया, ये कैसा संभव हो सकता है? अभी हम कितना सालों कंपनी में ईमानदार साथ नौकरी कर रहे हैं, फिर भी घूमने का चांसेस नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं देता है, कोई बोनस नहीं देता है, तो ये कंपनी में बोनस के अलावा तो घूमने का चांस ही मिलेगा, ये कैसा संभव है? एक मन से हम ये सोचा, और दूसरा मन से सोचा कि हम ये सोचा कि अगर ये गोपाल तामाङ घूमने के लिए गया तो मेरा बारी कब आएगा? वो दिन देखने का टाइम था, वो ये घूमने गया, ओके मैं मानता हूँ, चलो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये गोपाल तामाङ घूमने के लिए गया तो ये रामेश्वर पराजुली कब घूमने के लिए जाएगा, वो डेट कब आएगा? ये सोच के फिर मैं वहां से और एनर्जी के साथ काम किया। वो भी मेरे का संभव है, मैं आपको कुछ देर के बाद वो फोटो और स्लाइड दिखाने वाली है। तो अभी मैं जाता हूँ कंपनी की तरह में, और दूसरा स्लाइड में मैं जाना चाहता हूँ। ये देखिए, अभी हम जितना भी बात किया, क्योंकि हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम नेपाल का ये नेपाली भाषा बोलने वाला है, लेकिन मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपली तरीका से आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी तरीका से हिंदी में समझाने का, यानी कि मेरा बात को क्लियर से एंड लाउडली से बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं जितना भी चिल्ला के मैं बोला, अभी कुछ चिल्लाया या नहीं चिल्लाया, जितना मैं अपना एक्सपीरियंस की बात बताया, मेरा कितनी फंक्शन ठीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो यही आदमी का देन है, अपना कंपनी का फाउंडर सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सेजिन। अब इसको ये आदमी को बोलता है कि अपना फाउंडर है, अभी ये अपना डॉक्टर लिम को बोलता है कि लिविंग गॉड, यानी कि जिंदा भगवान। ये अपना डॉक्टर लिम एक सिंपली आदमी नहीं है, मामूली आदमी नहीं है, ये डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, बहुत बड़ा एक बिजनेस, हेल्पिंग जो माइंड वाला आदमी है। इसी कंपनी के साथ में हम जुड़े हुए, दिस इज कंपनी इज द डायरेक्शन। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। अभी देखिए, ये कंपनी 1993 में मलेशिया में 60 हेक्टेयर से भी ज्यादा एक केदा एक नाम का जगह है, वहाँ ग्रीन हाउस में ये 1993 में ये कंपनी स्टैब्लिश हो गया। देखिए कितना सुंदर कंपनी है, फोटो इतना छोटा आ रहा है, कम से कम ये मेरा मोबाइल, अभी ये मोबाइल से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल की स्क्रीन कम से कम 15 सेंटी भी नहीं है, 15 सेंटी में भी मैं इतना अच्छा बेहतर सुंदर जगह देख रहा हूँ। तो फिलहाल वहीं जाके देखेंगे तो ये जगह देखो कितना आसान होगा। बहुत सारे लीडर जाके आया, इसमें आप लोग को भी पड़ेगा, लेकिन यह देखने में इतना सुंदर है। तो इतना ये ग्रीन हाउस में ये कंपनी जो बनाया, यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्ञानडर्मा फर्म, जो कंपनी है डायरेक्शन, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, बड़ा से बड़ा, जो लार्जेस्ट बोलेगा तो बड़ा से बड़ा ज्ञानडर्मा फर्म है। जो ज्ञानडर्मा बोलेगा तो ये रेड मशरूम को बोलता है कि ये रेड, अब हिंदी में रेड मशरूम। अब जो एक साइंटिस्ट वर्ड है जो ज्ञानडर्मा, जिसको बोलता है कि संजीवनी बूटी, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट, ये बहुत सारा नाम है, ज्ञानडर्मा फर्म है। अभी दुनिया में ऐसा फर्म डायरेक्शन के अलावा बाकी कोई भी कंपनी का नहीं है, ओनली वन कंपनी जो डायरेक्शन, जिसका पास दुनिया का सबसे बेहतर जो लार्जेस्ट ज्ञानडर्मा फर्म इसके पास है। ये कंपनी हमें आपको देखने के डील किया, ये फोटो यहाँ रखा। और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। अभी ये देखिए, ये कंपनी का एक लोगो है, हर कंपनी को अपना अपना हिसाब से लोगो होता है, क्योंकि कंपनी को पहचान देने के लिए, जैसे आदमी के जो शक्ल से मालूम होता है हाँ ये आदमी फलना, ये आदमी वो है, ये आदमी ये, क्योंकि हर आदमी का फेस अलग अलग होता है, कि फेस देखने से ऐसा यहाँ ये आदमी ये आदमी है, इसका नाम ये। ऐसे ही कंपनी को भी जानने के लिए, चिनने के लिए, आसानी के लिए ये ऐसा लोगो बनाया। अब ये लोगो के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लीज क्या हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक कहावत है कि तस्वीर खुद का खुद बोल सकता है। क्योंकि यहाँ लिखा, ये यहाँ दिखाया जो डायरेक्शन कंपनी का लोगो, बहुत सुंदर लोगो है। जैसे लाल, ये सूर्य का चिन्ह है, जिसको बोलता है कि राइजिंग सन, यानी कि पॉजिटिव थिंग्स। हर काम करने के लिए आदमी को पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, विदाउट पॉजिटिव थिंग्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो इसलिए सबसे पहले
ये राइजिंग सन है, जिसको लाल सूर्य है, सूर्य भी बोलता है, तो सन बोलता है, ये इसको बोलता है कि पॉजिटिव थिंग्स। इधर जो देख सकता है कि जो तीनटा चीज है, जो हरा वाला देखा है, ये क्या है, वनस्पति है। ये इसको बोलता है कि विटालिटी ऑफ ग्रोथ, वृद्धि और विकास। ये हमको ऐसा इसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो नीचे लिखा हुआ है, जो नीला वाला दरअसल लाइन है, नीला लाइन है, इसको समानांतर, इसमें कोई नीचे ऊपर, धनी गरीब, ये काला गोरा, ये लड़की, ये और जैसा मर्द, ये उसका भेदभाव नहीं है। इधर आने की जेक्शन ज्वाइन करने के लिए ये इधर खाली ओनली 18 ईयर्स क्रॉस होना चाहिए। उसके बाद ना डॉक्टर का सर्टिफिकेट, ना एजुकेशन का सर्टिफिकेट, ना कुछ नहीं चाहिए इधर। तो इसका प्रोडक्ट तो अभी जो आदमी, जो बच्चा जो अभी पैदा हो गया, वो बच्चा भी वो इस्तेमाल कर सकता है। जो 100 साल का जो एज का आदमी है, वो भी यूज कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इक्वली प्रोडक्ट है, और इक्वली इसमें सिस्टम में रख के ये बनाया। और इसको दूसरा भी हम एक्सप्लेन कर सकता है कि क्योंकि ये पानी का जो है सतह है, यानी कि समुद्र में बहुत सारा पानी है, जिसको चाहता है वो उतना लेके आ सकता है। समुद्र का गहराई कोई नहीं नाप सकता है। तो इधर भी जो रिएक्शन में भी जो लागने के बाद, अगर ध्यान से, ईमानदार से सिस्टम को फॉलो करते 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 आगे बढ़ेंगे, तो जिंदगी में जितना चाहता है उतना हम यहाँ से फायदा ले सकता है। ये पानी का सतह, समुद्र का सतह से भी इसको, ये लाइन को एक्सप्लेन कर सकता है। तो नीचे लिखा हुआ है रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिएक्शन? बहुत सारे लोग को मालूम है, क्यों रिएक्शन को शाब्दिक अर्थ ये होता है कि रिएक्शन, यानी कि ये चाइनीज वर्ड रिएक्शन, इसको होता है कि नेपाली में ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। इंग्लिश में ट्रस्ट, नेपाली में विश्वास। अब इधर ए और ई निकाल के रिएक्शन बनाया। जैसा मैं नेपाली में जो मैं बहुत सारे लोग को बताता हूँ कि जैसे भाई ये रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है, ये डाक्शन है, ऐसा बोलता हूँ, वो नहीं समझता है। हम उसको आसानी तरह से हम सिखाने में क्या करता हूँ कि देखो भाई, हम लोग नेपाली है, हम नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। उसको शॉर्ट फॉर्म में जब हम कतार से नेपाल जाएगा तो अपना जो बैग में स्टिकर लगाता है, उधर काठमांडू नहीं लिखता है, KTM लिखता है। अब उसका मीनिंग क्या है, तो काठमांडू है। तो ऐसे ही बोलचाल के हिसाब में आदमी को आसानी के लिए या हो या कुछ हो, डॉक्टर लिम ये एक माइन बनाया, ए और ई को निकाल के रिएक्शन बनाया। बस इसमें ज्यादा भाष में हम नहीं जाना, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं करना। अभी कोई आदमी ऐसा होता है कि अरे भाई, ये डी को भी कुछ ना कुछ तो वर्ड तो होता है, यक्ष भी होता है, यंत्र भी होता है, कुछ ना तो होगा ना, ऐसा भी बोल सकता है। वो लोग को हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकता है कि डी को मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि अपना ग्राउंडरमा इस्तेमाल करने के बाद जितना भी शरीर में जो अनबैलेंस चीज है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, हवा, खाना, पानी से जो अंदर गया, उसको डिटॉक्सिफाई करने का इसमें क्षमता है। ये बोल के डी हम उसको एक्सप्लेन करता है। अभी एक्स यानी कि एक्सीलेंट, ये कंपनी एक्सीलेंट कंपनी है, एक और अक्षर है। जैसे कि ये कंपनी का जो सिस्टम है, जो डॉक्टर ने बोला कि यूज करने के बाद 1 दिन से लेके 30 दिन तक, यानी 1 महीना तक अपना शरीर में जितना भी इसको जो खराबी चीज है, ये जाके स्कैन कर सकता है। इसलिए एक्सरे भी हो सकता है और स्कैनिंग भी हो सकता है। इसलिए एक्स को हम ऐसा आदमी को डिफेंस देता है रहता है। अभी लास्ट में क्या है, यन बोलेगा तो नेटवर्किंग, ये एक डायरी, ये जैसे ये डेली का बाय डेली एक अच्छा जो कंपनी का एक सामाजिक संजाल है, नेटवर्किंग भी है, ऐसे भी बोल सकता है। और दूसरा क्या होता है कि न्यूट्रिशन, अपना ज्ञानोडर्मा में ह्यूमन बॉडी के लिए जितना चाहिए विटामिन, उसमें बहुत सारा मिल जाता है, क्योंकि 300 से लेकर 400 से भी ज्यादा एक्टिव एलिमेंट तत्व हमको यहाँ मिल सकता है। इसलिए न्यूट्रिशन युक्त एक खाद्य पूरक फूड सप्लीमेंट है बोल के ऐसा हम इसको डिफरेंस देता है। ये तो सिंपल बात है, आप लोग को मालूम है, क्योंकि आप लोग मेरे से भी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन मैं जितना मालूम था हम उतना इसको एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखिए, ये रिएक्शन ऐसा कंपनी है, दिन द्विगुना रात चौगुना कर ले हिसाब से ये ऑल वन मार के तरह से ये दुनिया घटे से जो एक जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इतना एक अल्लाह घूमते रहता है,
ऐसे ये कंपनी भी जाता है। अभी हिसाब करेंगे तो आंकड़ा समथिंग 190 कंट्री में अपना कंपनी पहुंचा हुआ है 27 साल के दौरान में। तो 1993 में इसको स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद अभी 200 अभी समथिंग 190 देश कंपनी पहुंचा हुआ है। तो इसके अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि कितना कंज्यूमर है, ये भी आदमी को डाउट है। तो किसी को कोई आदमी क्या बोलता है, कोई आदमी क्या बोलता है, कोई आदमी कितना इसका ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूटर 27 साल के अंदर इसका कितना बन गया, वो भी आदमी जानने का मकसद रखा है। वो मकसद पूरा करने के लिए अपना पास अभी तक का जो आंकड़ा है, जो हिसाब, जो कैलकुलेशन है, उसमें क्या है कि 10 मिलियन इसका क्या है वाइस कंज्यूमर है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि मेंबर है। आपका समझने का आसान होता है, वैसे आप लोग को समझ जाइए। तो अभी 10 मिलियन बोलेगा तो नेपाली में बोलता है 1 करोड़ इसका तो क्या है पब्लिक है, यानी कि कंज्यूमर है। तो इतना कंज्यूमर से ये कंपनी को दिन द्विगुना रात से, मैं फिर शब्द को रिपीट कराता हूँ, ये कंपनी दिन 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 जैसे पृथ्वी ऐसा जो घूम रहा है ऐसे ये कंपनी में बढ़ते जा रहा है। ये कभी नेवर टू स्टॉप, ये कभी नेवर होने वाला कंपनी चांस नहीं, क्योंकि इसका पास दुनिया का सबसे बेहतर गैनोडर्मा और ये संजीवनी बूटी के साथ साथ में डेली यूजेबल आदमी को एक ना सुबह से लेकर शाम तक, किचन से लेकर बाथरूम तक कोई भी एक कॉमन प्रोडक्ट है, जैसा साबुन है, टूथपेस्ट है और कॉफी चाय, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ये तो हर आदमी को चाहिए। अगर समझो कोई आदमी बाय द वे जेस्ट छोड़ लिया, ओके मैं मानता हूँ, किसी आदमी को स्पॉन्सर से गुस्सा हो गया या कुछ, या वो अच्छा से काम करना नहीं सका, ट्रेनिंग अच्छा से लेने का दिल नहीं बनाया, उसके पास इतना नॉलेज है, तो धीरे धीरे कोई आदमी इधर से बैक बाइट समझ छोड़ दिया सपोज, तो वो छोड़ने के बाद वो क्या करेगा, कल से वो दांत सफाई नहीं करेगा, वो कल से वो क्या वो नहीं नुआएगा, कल से वो क्या चाय कॉफी नहीं देगा। अगर चाय कॉफी ना बंद कर देगा, सुबह शाम को दोपहर को कहीं भी वो अगर नहीं नुआने का है, तो ब्रश नहीं करना है, तो जस्ट छोड़ दो, मुश्किल नहीं है। अगर ब्रश भी करना है, नुआने का भी, चाय का भी पीने का है, सब कुछ करना है, तो क्यों छोड़ना, वाई स्टॉप द डिएक्शन। तो इसमें क्या वही करना है, लेकिन ब्रांड को चेंज करना। सो कभी क्या बोलता है कि इफ यू चेंज योर लाइफ शुड बी चेंज योर माइंड एंड चेंज योर ग्रोसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और जिंदगी चेंज करना है तो एक तो माइंड चेंज होना चाहिए, उसके बाद अपना ग्रोसरी उसमें कुछ ब्रांड टेस्ट करना है। अगर माइंड भी चेंज नहीं है और ग्रोसरी भी चेंज नहीं है, तो हमारा बाप का भी तो हमारा बाप भी तो अभी तो डबल होने वाला था, अभी हमारा बाप भी क्राउन एम्बेसडर बनने वाला था, क्यों नहीं बना। मेरा माँ है, भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं मेरे फैमिली में, क्यों अभी तक वो लोग क्राउन एम्बेसडर नहीं बना, क्यों क्राउन डायमंड नहीं बना, क्यों स्टार डायमंड नहीं बना, क्यों यासे नहीं बना, क्योंकि उसमें बाहर का जगह में नहीं है। क्योंकि आदमी को आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा वाला प्लेटफॉर्म चाहिए। वो चाहिए अभी वो जो प्लेटफॉर्म ओनली वन द डायरेक्शन है कि सिंपली वही से, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है एक्शन, लेकिन आदमी तो क्या करता है एकदम बहुत बात समझता है, बहुत डिफिकल्ट समझता है। अरे ऐसा है वैसा है, मेरा टीम नहीं चला, मेरा आगे नहीं बढ़ा, मेरा बोनस नहीं आया, ये वो सब सोचता है। ये सोचने का बात नहीं है। काम करो, सपने देखो, बस एक दिन न एक दिन मंजिल में तो पुनः ही है। उस टाइम में जब मंजिल में पहुंचेंगे ना, तो अपना पास सब कुछ है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये तो देश में क्या विजन ही है, ये तो सब कुछ मिलने वाला ही है। लेकिन आदमी को क्या है कि जो काम करने के बाद जो एंडिंग पॉइंट में जो नहीं पहुंचता है, बीच में आदमी क्या होता है कि लटक जाए, यानी कि वापस आ जाता है। बाद में बोलेगा भाई मेरे से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो गलती किसका, कंपनी का या डॉक्टर लिम का या सिस्टम का या ट्रेनिंग कम हो गया या क्या हो गया, अब बताओ। बोलेगा तो भाई छोड़ो हमसे नहीं होता है, और नहीं होता है तो उससे क्या होता, ये पूछो सवाल। अगर ये कोई आदमी से रिएक्शन नहीं होता है तो उससे क्या होने वाला है दुनिया में, ये बहुत बड़ी बात है, सोच के रखिए। क्यों ये वेबिनार है ना, हम लोग ये आपने उससे एकदम टीच करने के लिए, सीखने के लिए ऐसा नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली फॉर्मूला क्या है कि अगर रिएक्शन में सफल होना है तो पहले आपको
सपना देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सपना देखना पड़ेगा। मैं भी पहले सपना देखा था, क्या देखा वही रिपीट करना चाहता हूँ। फ्री खाने का सपना देखा और घूमने का सपना देखा। दैट इज नाउ इज द कंप्लीट। अभी मैं फ्री भी खा रहा हूँ और मैं घूम के भी आ रहा हूँ, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाने है। अभी मैं जैसा एक सिंपल आदमी को इतना बहुत सारा फैसिलिटी मिल गया, सफलता मिल गया था कि आप लोग को नहीं मिलेगा। तो ये मेरे क्लास, जो मेरा जो शेयरिंग, जो मेरा वेबिनार, तो ये इतना ही मालूम है कि मेरे को जो डीएसएम करने के बाद, डीएसएम में आने के बाद भी किसी लोग को डाउट है होगा कि नहीं होगा, मैं करूंगा या नहीं करूंगा, मैं डायमंड बनेगा या नहीं बनेगा, आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, जो आदमी जो बीच में है ना, वो लोग के लिए एकदम अच्छा सपोर्ट मिलने का मेरा इसको मैं विश्वास करता हूँ। बाकी नहीं, जो सक्सेसफुल लीडर, जो गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड, जो क्राउन एम्बेसडर है, वो लोग के लिए मेरे इतना ये शेयरिंग शायद ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन अच्छा होगा क्या, जो मेरे से अंडर, यानी कि जो अभी ज्वाइन हो गया, या से रूबी स्टार डायमंड जो होना वाला जो हो गया, वो लोग को ऊपर क्या अभी डाउट है, इससे आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, हाँ मेरे लास्ट में जाके मेरे को क्या मिलेगा। इस जितने भी डाउट में जो आज जो बीच में फंसे हुए हैं, वो लोग के लिए डाउट क्लियर करने के लिए हो सकता है कि मेरा ये शेयरिंग 100% फायदा करेगा। दैट इज मी बिलीव, ये मेरा बिलीव है। तो उसके बाद मैं अभी देखिए, अभी ये कंपनी में काम किया, तो अभी मेरा जो जर्नी अभी मेरा स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि अभी ये सोचा था कि जो पालमान तामांग सर बोला कि घूम के आया, मैं भी उस टाइम में बोला था कि मैं घूमना जाएगा। वो बात को इंतजार करते 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 मैं काम करने के बाद 2019 में TSIP में सिलेक्ट हो गया। वो TSIP घूमने के लिए अभी एक मेरा फैमिली के साथ हम नेपाल में प्रिपेयर किया। वो वहां से मैं स्टार्ट कैसे किया, कहाँ तक पहुंचे, क्या किया, कितना एंजॉय किया, हम लोग कितना आदमी था, सब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्लीज आप लोग के पास टाइम है तो मेरा बात को आप ध्यान से सुनिए। मेरा बात को कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज यहाँ से हिलने का कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल आदमी, मैं बार बार मैं शब्द में रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सिंपल आदमी है, मैं सिंपल से बात करूंगा, क्योंकि लाइफ इज द वेरी सिंपल। तो अभी जो TSIP जाने के लिए अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में इधर मैं दिखाना चाहता हूँ स्टार्ट जर्नी। जो ये काठमांडू का एरिया है, ये जो एक हाथ खड़ा किया, जो सफेद शर्ट लगाया, इसका नाम है हमारा मेंटर अग्र लीडर अभी का गोल्ड डायमंड अशोक कुमार बस्नेत। वो क्या किया कि हम लोग को ये बुला के एक होटल में लेके जाके खाना खुला के वो बोला कि देखिए दोस्त लोग, बिजनेस पार्टनर, मैं तो इससे पहले 5-7 देश घूम के आ चुका है। हमको मालूम है कि अभी नेपाल का कल्चर और दूसरा देश का कल्चर और नेपाल का लैंग्वेज, दूसरा देश का लैंग्वेज, अभी इधर नेपाल का जो लॉ, जो कानून और दूसरा देश का कानून थोड़ा फर्क हो सकता है। इसलिए मेरे पास जितना जो 5-7 देश जो घूम के आया, वो मेरा एक्सपीरियंस है, जो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग को मैं शेयर करूंगा। आप लोग को जाने के लिए मैं आप लोग को आइडिया दूंगा। वो हिसाब से हम लोग जाएंगे तो हम लोग उधर जाने के लिए आसान हो जाएगा। बोल के हम लोग को इन्वाइट किया, हम गया, खाना वाना खाया, वो बहुत सारा समझाया। जैसा जैसा हमारा जो मेंटर, जो गाइडलाइन, जो मेरा जो हमारा अभिभावक जो है अशोक कुमार बस्नेत, जैसा जैसा बोला, हम वैसे वैसे कमिटमेंट करके ओके बोल के हम वहां से निकला। उसके बाद हम अपने डॉलर को चेंज कर, नेपाली में जो डॉलर को कन्वर्ट किया, जो लत्ता कपड़ा जो लेने का है, हम सुना कि जो अजरबैजान एक ठंडा मौसम में उधर से बहुत ठंडी हवा होगा, अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदने का, ये करने का, वो करने का, पूरा लेके हम लोग तैयारी के साथ हम क्या किया। उसके बाद हम एयरपोर्ट गया। ये है KTM का एयरपोर्ट, यानी कि काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गया। यहाँ जितना आदमी है, 1-2 आदमी तो छूट सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी एक जगह मिल के हम फोटो लिया। ये दिस इज फर्स्ट बिगिनिंग इन द एयरपोर्ट। उसके बाद हम अंदर गया। ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको खाली ओनली दिखा रहा हूँ कि ये वीडियो, ये जो फोटो दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद हम दुबई एयरलाइन से हम हमारा फ्लाइट था, क्योंकि दुबई में हमारा बहुत कुछ देर का हम उधर ट्रांजिट पे था। दुबई एयरलाइन से हम गया। एयरलाइन पे जाने के बाद पहले
मैं बीवी को पकड़ के, जो मेरा बीवी है, हम एक फोटो खींचा। ये भी फोटो इधर है, जो मेमोरी राइज के लिए मैं मोबाइल में रखा था। ये भी आपको दिखाने का चांसेस मिला, क्योंकि मेरा बीवी अभी तक केटीएम के एयरपोर्ट तक वो नहीं गया था। वो केटीएम के एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर घुस के जो प्लेन में जाने का लगा, वो बहुत खुश हुई थी। उसको पकड़ के हम फोटो खींचा। मैं आपको दिखाने के लिए दिल लगा के ये फोटो में इधर रखा। उसके बाद जब हम जहाज के अंदर गया, देख सकता है जो आगे हमारा फैमिली, पीछे हमारा मेंटर का फैमिली, अशोक कुमार बसनेत। अभी इस टाइम में मेरा बीवी इतना खुश व्यक्त किया कि वो बोले थे कि देखो बाबा, अभी हमको अभी पूरा विश्वास हुआ कि अभी हम घूम के आएंगे, क्योंकि मेरे को मालूम था कि शायद मैं जाना जाना पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी आप तो बहुत सारों बार तो अभी विदेश में, दुनिया में जाके आता है, कभी कतार, कभी दुबई है, आपको मालूम है, शायद आप तो जाना पाओगे। लेकिन मेरे को कोई भरोसा नहीं है कि हम जाएगा या नहीं जाएगा। मैं बहुत डाउट था। एयरपोर्ट के अंदर घुसने के बाद मेरे को बहुत ही हॉट, बहुत पंपिंग कर रहा था कि मेरा हस्बैंड जाएगा, मैं वापस फिर घर लौटना पड़ेगा तो क्या बोलेगा गांव समाज, बल्कि मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आया था। अभी हम सीट में बैठा, कॉन्फिडेंस 100% में अभी जाने का मौका मिला बोल के बहुत खुश व्यक्त किया है। दुनिया में सबसे बड़ी खुश मेरे को वही शब्द से मिला, क्योंकि अपना फैमिली को लेके एक ही फ्लाइट से नॉर्मल आदमी जो दूसरा कंट्री में जो सफर करना जाता है, उससे ज्यादा खुश क्या मिलने वाला है। इसलिए मैं ये फोटो आप लोग को शेयर करना चाहा। और ये तो उधर जाने के बाद ये स्टेज का जो फोटो है, ये तो इतना जो प्रभावकारी नहीं है। अब ये देखिए, ये हम जितना भी गया मिडिल ईस्ट से, वो ग्रुप यहाँ हम लोग फोटो खींचा। ये बहुत बेहतर फोटो है, बहुत सुंदर फोटो है, क्योंकि ये फोटो में, ये पिक्चर में यहाँ ये समझ लीजिए कि यहाँ एक सामान्य से सामान्य आदमी भी है, नॉर्मल आदमी भी इसमें है, और डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सब कुछ इसके अंदर है। तो वहां जाने के बाद मेरे इतना कॉन्फिडेंस लेवल मिल गया है कि अरे नेपाली तो हम एक सामान्य आदमी, लेकिन ये डायरेक्शन तो बहुत बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े वो अमीर कंट्री का, जो नेपाल से कईयों गुना जो शक्तिशाली देश का भी आदमी वो कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे, बल्कि मेरे और उधर से एनर्जी भी आया। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहता हूँ। ये दिस इज माय स्पॉन्सर। इधर जो मेरा पास सामने है, मेरा स्पॉन्सर वही है, सोनाले। ये फोटो में आपको पास देखने के दिल किया, वो इधर रखा। तो बीच मेरा वाइफ, इधर ये एक लेडीज जो मैडम है, जो राम का स्थापा का वाइफ है, जो राम का स्थापा सोना सर का स्पॉन्सर है। मेरा स्पॉन्सर सोना सर, और सोना आले का स्पॉन्सर राम का स्थापा, और ये मैडम। तो ये फोटो हमें आपको देखना चाहिए। तो ये दूसरा स्लाइड में मैं जाना चाहता हूँ। यही है, मैं अभी बहुत बार से बोला कि मेरा मेंटर जो मेरे को बहुत बार सपोर्ट कर रहा था, कुछ भी बात है मैं उससे अभी भी उससे पूछता हूँ आगे जाने के लिए ये काम कैसा करेगा, क्या नहीं करेगा, हर तरह से। मेरा प्रताप सर जो मेरा मेंटर, जो गुरु है, अभी वो एजुकेटिव डबल डायमंड है। इतना वो शब्द मेरे इतना गर्व से लेना चाहता हूँ, एजुकेटिव डबल डायमंड। उसी की वजह से अभी मैं यहाँ तक हूँ। तो मेरा टीम का सपोर्ट तो है, मेरा टीम का सपोर्ट दिन रात मेरे को मिलता है। मैं लिया कि मेरा टीम में डबल डायमंड है। अभी मैं अपकमिंग डबल डायमंड हूँ, लेकिन मेरा टीम में क्या एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो उत्तम श्रेष्ठ, वो अभी डबल डायमंड है। तो उसके बाद भी ये प्रताप कंडेल सर बहुत बार सपोर्ट कर रहा है, और हमेशा ही इसी इतना मोहब्बत के साथ में आगे बढ़ा हूँ। इनके लिए थैंक्स फॉर देना चाहता हूँ। और दूसरा स्लाइड ये भी वही है, जो अजरबैजान हम जो घूमने के बाद कभी किधर जाता था, कभी किधर जाता था, कभी ग्रुप का, कभी नेपाली का, अलग अलग फोटो मिला के हम फोटो खींचता था। वो फोटो, वो पिक्चर भी मैं इधर देखने के शेयर किया, कहने के हम मेरे को दिल लगा था, इधर इधर रखा। और दूसरी बात, एक जगह गया, तो वहाँ हमारा जो एक पीए प्रसाद सर है, जो जीएसएन कतार जो अलेदिया का ब्रांच मैनेजर, वो मेरे को बहुत प्यार करता है। थोड़ा बहुत नेपाली भाषा में बात करता है। मेरे को हमेशा वो बोलता है कि जब देखेगा, हाँ पालपो वाले कैसा खबर, अच्छा है। वो नेपाली में थोड़ा बहुत बोल के मेरे को बहुत एनर्जी देता है। वो भी साथ में देखना चाहा, ये फोटो रखा। थैंक यू अपना पीए प्रसाद के लिए। और ये भी वही है, अभी हम लोग ये फोटो वही होगा, रिपीट आ सकता है, क्योंकि आदमी वही है, विजिट वही है, कंट्री वही है। अभी हम तो 4-5 दिन जो विजिट करने के बाद कभी कहाँ गया, कभी कहाँ गया, वो फोटो रखा, वही है। आपको ज्यादा
इसमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये एक फोटो इधर आया, बहुत अच्छा शानदार फोटो है। जो अंतिम दिन था, तो एक गाला वेबिनार में हम लोग ये पार्टी खलास होने के बाद पूरा ग्रुप को बैठ के फोटो खींचा। इधर बहुत अच्छा फोटो है, बहुत सुंदर है, ये देखने में भी बहुत मजा आएगा। तो ये भी मैं फिर दूसरा स्लाइड में जाना चाहता हूँ। और ये देखिए, ये मेरा बीवी और मैं, क्योंकि हम ये बहुत सुंदर जगह में जहाँ जहाँ जाता है वहाँ फोटो हम क्लिक करता था, अपना मेमोरीज के लिए अभी रखता था। अभी मैं ये जो अभी ये मेरा वेबिनार, ये DXN का जो जर्नी बोलने के बाद ये दिखाने का मेरे को दिल लगा, तो ये फोटो मैं आप लोग को ऊपर शेयर किया। और नेक्स्ट स्लाइड वो भी वही है, ये फोटो रिपीट है, फिर भी आपको एनर्जी मिलने के लिए फिर मैं डबल डबल रखा। और नेक्स्ट स्लाइड जो भी वो अपना PA प्रसाद सर है। अभी इसमें पोजिशन में फर्क है, अभी का जो फोटो में पहली जगह था, अभी ये फोटो दूसरा जगह है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाता है वहाँ हम फोटो लेता था। थैंक्स फॉर PA प्रसाद सर फिर भी। और ये जो हम जो प्लान बाई प्लान घूमता था कि अभी ये डेट में कौन कब किधर जाएगा, ये डेट में कब जाएगा, हाँ अभी किधर को कितना दिन घूमना है, कितना टाइम घूमना है, उसका कितना उसका टाइम लिमिट होता था। उसके बाद हम लोग होटल में जाके डिनर खाना खाता था बहुत इंजॉय के साथ, क्योंकि उधर का लैंग्वेज सब ज्यादा से ज्यादा लोग को नहीं मालूम था, जो खाना मंगाने के लिए कुछ मालूम नहीं था। हाँ अपने हिसाब से नेपाली से, हिंदी से और इंग्लिश से मिला मिला के खाना मांगता था। उधर का लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, तो बहुत हंसी आता था, ये बात होता है। और दूसरा स्लाइड भी वही है। तो अभी इधर है एक जो होटल के अंदर जो फोटो खींचा, इधर जो हमारा मेंटर का जो फैमिली का साथ, मैं, मेरा फैमिली और हमारा प्रताप कंड्रेकस फैमिली और डबल डायमंड पुनः प्रसाद रेग्मी भी है, एकदम एक्सलेंट लीडर है। सबको मालूम है कि पुनः प्रसाद डबल डायमंड का जो क्लास बहुत वंडरफुल होता है। तो उसके बाद अपना राम का थापा सर है, और सोना सर का स्पॉन्सर मेरा अग्रह लीडर, ये साइड में दूसरा है जो शिव प्रसाद कोइराला सीनियर स्टार डायमंड। हम लोग को फैमिली के साथ में गया था, हम लोग फैमिली बैठ के एक जगह फोटो खींचा, ये भी मैं आप लोग के पास शेयर करने के दिल लगा, तो हम यहाँ रखा। और दूसरा स्लाइड ये भी वही है, हर जगह का फोटो आता है, फोटो रिपीट होता है। आप लोग बोला कि एक फोटो कितना बार दिखाएगा, लेकिन जगह वही है, आदमी वही है, कभी कभी ये पोजिशन के हिसाब से हम लोग फोटो दिखाता है। तो दूसरी बात, अभी जब ये होटल में से जो घूमने के लिए हम जो निकलता है, उस टाइम हम लोग जो ये ग्रुप है, जो प्रताप सर का अंडर का जो ग्रुप है, हम एक ही जगह हमेशा फोटो खींचता था पहले। अब देख सकता है, पहले भी हम फोटो खींचा, अभी भी हम फोटो खींचा, ये निकालने की तैयारी में फोटो खींचा है, ये भी मैं इधर रखने की मैं दिल किया, तो हम यहाँ रखा। अभी दूसरा फोटो ये है, और ये अभी जो ये नेपाली जो जितना भी हम लोग घूमने के लिए गया था, पूरा आदमी का फोटो ये पर्दा में, एक पिक्चर में है। अभी जो हम लोग नेपाली ये देख सकता है, जो अभी टुकराज अर्याल सर है, धन कुमार विकास सर है, बहुत सारे लीडर है। तो ये भी फोटो है, अभी मैं आपको दिखाने के बहुत दिल किया, तो यहाँ रखा। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाना चाहता हूँ, ये भी है। तो हम जितना भी नेपाली जाता था, पूरा चिल्ला चिल्ला के हाथ उठा उठा के इतना एनर्जी के साथ हम लोग फोटो खींचता था, कितना एंजॉय, कितना इंटरटेनमेंट होता था, उसका कोई बताने का कोई शब्द नहीं है। ये भी हम इधर दिखाने का कुछ दिल किया, तो बताया। 1 साल तो हो गया, फिर भी ओल्ड इज गोल्ड। ये फोटो, ये प्रोग्राम तो पहले जो TSIP से आने के बाद देखना चाहिए। कोई सारे लीडर तो दिखाया होंगे, दिखाएंगे, ऑलरेडी दिखाया होगा, लेकिन मैं अभी तक दिखाया नहीं था कि 1 साल के बाद ओल्ड इज गोल्ड के हिसाब से मैं इधर दिखाया। और सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट स्लाइड, अभी एक ऐसा जगह है, वहां जाने के बाद सब लोग जंपिंग भी करता है, मैं भी देखा, हम भी पूरा जंपिंग किया, कितना उड़ने की कोशिश किया, क्योंकि ये जब जेट में लगे, जो आदमी ध्यान से करेंगे तो फ्लाइट कर सकता है, हम फ्लाई हो सकता है, हम हमेशा उड़ सकता है, उसका हम ट्राई किया, कोशिश किया। तो ये फोटो पिक्चर भी आप लोगों को दिखाने के हम दिल करके यहाँ रखा। ये मेरा बीवी देखो इतना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे से भी वो ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इतना एंजॉय मैंने। मेन बात तो ये है कि एक सिंपल से सिंपल आदमी जो नेपाल में अभी सब इनकम का दरवाजा बंद हो गया, मेरा अंतिम विकल्प, मेरा अंतिम उपाय अभी विदेश में जाके कुछ न कुछ में एक कंपनी में जाके नौकरी काम करना पड़ेगा बोल के जो कतार में आया। आने के बाद भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह भगवान का कृपा से मेरे को जो DXN मिलने के बाद भी सीरियस का साथ काम किया, काम करने के बाद इतना एंजॉयमेंट लिया, तो कि यह बड़ी बात नहीं है।
ये सामान्य, ये सिंपली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यही समझना चाहिए कि मेरा ये दिखाने से, क्योंकि जो आदमी का पास इतना जो आगे बढ़ने का जेन्युइन नहीं है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ जेन्युइन लाजिम आएगा, इसलिए मैं ये फोटो इधर रखा। नेक्स्ट टाइम अभी दूसरा स्लाइड है, देखिए कितनी अभी सबसे अच्छा मोमेंट ये है कि हम नेपाली लोग हैं, नेपाल में सबसे सुंदर देश है भी है, अभी जो डाँडा काँडा भी है, जो पहाड़ भी है, अब जो हम हिउँ में जो खेल रही है, क्योंकि नेपाल का सबसे टॉप माउंटेन बोलेगा तो जो सगरमाथा बोलता है, माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट दुनिया का सबसे ऊंचाई है, 8,848 किलोमीटर का हाइट है, मीटर का हाइट है। इतना ये पहाड़ी लोग का जो हम लोग नेपाली है, नेपाल में आइस होता है, लेकिन अभी तक मैं नेपाल का आइस में ऐसा हम खेलने का मौका नहीं मिला। हम पहाड़ी आदमी है, नेपाल का आदमी है, उधर वन जंगल सब कुछ होता है, पहाड़ भी होता है, तो ह्यू बर्फ सब कुछ होता है। सबसे दुनिया का अगला जो पहाड़ जो सगरमाथा जो माउंट एवरेस्ट है, वो भी नेपाल में है। फिर भी हम उधर जाने का मकसद नहीं मिला था, ह्यू में खेलने का चांसेस नहीं मिला था। वहां जाने के बाद हम ह्यू में खेलने का जो चांसेस मिला, ये जगह जाने के लिए हम 2 बार केबल कार को चेंज किया। नीचे से बहुत हाइट में है, ऐसे पैदल से जाने के यहाँ चांसेस नहीं है, इधर जाने के लिए केबल कार से जाना पड़ेगा। तो शुरू से 20 तक एक केबल कार गया, उसके बाद फिर दूसरे केबल कार में जाके हम ये जगह पहुंचा। यहाँ जाने के बाद अपना अपना हिसाब से, अपना अपना स्टाइल से पूरा आदमी बर्फ खाना, बर्फ से मारना, ये वो इधर उधर पूरा एंजॉयमेंट किया। और ऊपर से जो धीरे धीरे जो पानी जैसा जो बर्फ गिरता था, नीचे बहुत सारा बर्फ है, बहुत ठंडी है, इतना मजा हो गया। कितना आदमी उधर से गिरता है, फिर वो बहुत हंसी मजाक करता है, क्योंकि इतना इंटरटेनमेंट हम लिया बाय द डीएक्शन कंपनी से। थैंक्स फॉर डीएक्शन कंपनी। और नेक्स्ट स्लाइड, वो भी वही है। इधर हम जो प्रताप सर है, सबको राजकुमार सर है, जो सब लोग है, हम इधर पूरा एंजॉय के साथ हाथ फैला फैला के हम फोटो खींच रहा है। ये भी हमको आप दिखाने के लिए दिल किया, इधर दिखाया। इतना इसमें संदेश तो नहीं होगा, आप तो कैसे ले रहा है ये फोटो को मालूम नहीं है, लेकिन मैं इधर खुशी व्यक्त कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक आज का डीएक्शन इज माई जर्नी, मेरा यात्रा, मेरा सफर वही होगा, तो इसलिए मैं ये दिखाने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट स्लाइड भी वही है। तो ये जो बर्फ है जो नीचे देख सकता है, पूरा सफेद एरिया, पूरा वो बर्फ का जो जमीन है, इधर बर्फ ही बर्फ गिरता है। इधर भी हम फोटो खींचा, इधर जो इसलिए ये फोटो भी मैंने रखने के इधर डील किया। नेक्स्ट स्लाइड, जो उधर जो गाला सेमिनार जो लास्ट टाइम में होता है, तो उसमें जो आप वो देश का जो अजरबैजान का जो एक कल्चर है, उधर से कल्चर का हिसाब से जो सेमिनार में आके वो लोग डांस वांस दिखाता है। और ये डांस करने वाला ये जो औरत लोग है, वो उसके सामने अपना मेरा वाइफ और ये रामगाज थापा सर का जो मैडम जो रंजू थापा, वो अपना सर्टिफिकेट लेके ये लोग से फोटो खींचा। ये भी आपको दिखाने के लिए दिल किया, तो हम यहाँ रखा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट स्लाइड, अभी जो एकदम एक्साइटिंग लीडर, जो ये डीएक्शन मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा टेनर, ये अपना बॉबी जोसेफ सर है। और आज का जो वेबिनार का जो संचालक भी वही बॉबी जोसेफ सर है। मैं अब उसको बहुत प्यार करता हूँ। थैंक्स फॉर सर, क्योंकि आप एक छोटा सा सोच से मेरे को बहुत सारा मौका दिया, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को, इसलिए मैं बहुत खुश है। इसका खुश मैं कैसे आपको व्यक्त करूँ, क्योंकि आप लोग साथ में जो अजरबैजान में घूमने गया था, हम भी आपको पास फोटो खींचा। इधर का मेरा रामगाज थापा सर है, वो मेरा मेंटर गुरु, आपका साथ में फोटो खींचा। अभी वो फोटो भी मेरे दिखाने का शौक किया, तो ये फोटो यहाँ रखा। तो थैंक यू सर, बबिन सर, आप बहुत एक्सीलेंट लीडर है, बहुत अच्छा ट्रेनर है मिडिल ईस्ट का। मैं आपको हमेशा सम्मान करता हूँ। जब आप कतार में जो आता है ट्रेनिंग के लिए, यहाँ जो सोए पड़े हुए आदमी भी जागना चालू करता है। मैं बहुत बार सुना कि जब 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 बबिन सर कतार में आता है, लोगों बोलता है कि हाँ अभी बबी जो सब आया, कुछ ना कुछ धमाका मचाएगा, कुछ ना कुछ बातों को धमाका मचा के जाएगा। वो बहुत एक्टिव लीडर है, बहुत एक्टिव ट्रेनर है। थैंक यू रामेश्वर जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ट्रेनर मैनेजर है। यस सर, आपको आने के मकसद तक टाइम तो नहीं मिला, अभी नेवर हो सकता है, कभी अभी बाद में आप आ सकता है, क्योंकि जब आप यहाँ आओगे ना, तो दुनिया जो कतार का जो लोगो है, जो डीएक्शन का लोगो पूरा हिल जाता है। अभी बॉबी जो सर आया,
वो कुछ ना कुछ धमाका मच जाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोल के जाएगा, आदमी को एक्साइटमेंट बना के जाएगा। लेकिन आप जाने के बाद कोई आदमी बहुत छलांग मारने की कोशिश करता है, क्योंकि दुनिया है, दुनिया ऑलराउंडर है, सेम नहीं है। तो मैं भी जितना बार आपको ट्रेनिंग में बैठा तो आपको बहुत अच्छा रेस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं भी आप जैसा एकदम दिल से बोलने का मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत सारा क्लास भी लिया। थैंक यू फॉर बॉबिन जोसेफ सर। और नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहता हूँ। ये अभी अंतिम है, ये अभी मैं अब एंडिंग करना चाहता हूँ। टाइम कितना हो गया मेरे को नहीं मालूम, कम से कम अभी 1 घंटा से ज्यादा ही होने वाला है। तो ये मैं हूँ, इधर जो एक व्यक्ति है दुआ कतार का, एकदम एक्साइटेड लीडर, स्माइल, एक साइलेंट टाइगर है ये आदमी, जिसका नाम है सीनियर स्टार डायमंड उमाकांत पोखरेल। ये आदमी इतना खुला दिल का है, ये हर किसी को भी हेल्प करता है। ये नहीं है कि ये मेरा टीम का, ये उसका टीम का, ऐसा है वैसा है। जैसे ये डॉक्टर लिम का सेम हिसाब है, क्योंकि डॉक्टर लिम क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब आदमी को एकदम नॉर्मल समान हिसाब से सोचता है। कोई भी जो इंडियन हो, नेपाली, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, कोई भी हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सबको डोनेशन करना चाहिए। डोनेशन का प्रोडक्ट सेम है, उसका सिस्टम भी सब सेम है। ऐसे जो जैसे डॉक्टर लिम का जो सोच है, ये उमाकांत पोखरेल का भी सेम सोच है। ये अभी तक इसका भी 4-5 साल हो गया इससे जो मुलाकात हो गई कतार में। अभी वो फिलहाल एक नाव कतार में है। तो कभी अभी तक किसी भी आदमी के पास, किसी भी टीम का पास ये घमंड का बात अभी तक किए नहीं। और हमेशा ही मुस्कान करके सबको सपोर्ट करता है। अभी ये स्लाइड बनाने के लिए भी ये उमाकांत सर मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अभी ये मेरा जो सफर, जो मेरा जर्नी यहाँ तक आने के लिए भी उमाकांत सर को भी बहुत देन है। हर किसी के जो समस्या आता है, कुछ ना कुछ बात क्लियर होता है। मैं भी उनसे भी पूछता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से सपोर्ट चाहिए। इधर ओनली प्रताप सर नहीं, अशोक कुमार सर नहीं, ओनली बॉबी जोसेफ नहीं, ओनली पीए प्रसाद सर नहीं, कभी तुलसीदास नहीं, ओनली कोई नहीं। क्योंकि इंसान के पास अच्छी तरह से रिश्ता रखना इंसान का धर्म होता है कि नहीं सर? क्योंकि हर किसी के पास भी अच्छा रिश्ता रखना इंसान का धर्म होता है। ऐसे ही धर्म उमाकांत सर का पास है। इतने ही बोल के अभी मेरा वेबिनार आप लोग कैसे लगा, क्या लगा, जितना आपको एक्साइटिंग से आप सुना या नहीं सुना, जो आप लोग ये वेबिनार से आप जो ज्ञान मिलने वाला था वो ज्ञान मिला या नहीं मिला। कोई सोचेगा अरे ये अजरबैजान घूम के आया, TSI भी घूम के आया, या अभी अपकमिंग डबल डायमंड होने वाला है, उसका टीम में ऑलरेडी डायमंड है, डबल डायमंड है ये आदमी। तो हम लोग सोचा कि अच्छी तरह से बात करेगा, कुछ भी हो सकता है। अभी यह आपको जो मकसद के हिसाब से मैं बात किया या नहीं किया वो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि मैं सिंपल आदमी है, हम सिंपल तरीके से काम किया। मेरा अनुभव भी मेरा सिंपल ही है। हम बड़े बड़े बात नहीं करता है, बड़े बड़े हम ये जो स्लाइड में हम नहीं जाता है। क्योंकि अभी तक मैं अंतिम में बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर लिम अभी तक मैं ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा कि वो स्लाइड से कभी प्रोग्राम नहीं किया। इतना बिलियन कंपनी का मालिक है डॉक्टर लिम, इतना बड़ा आदमी है, फिर भी कभी भी मैं स्लाइड से जो प्रोग्राम दिया वो नहीं देखा। एक वीडियो में डॉक्टर लिम क्या बोला, एक स्टेज में गया था, नहीं चाहिए, एक मोबाइल चाहिए और खाली हाथ चाहिए और मुख चाहिए, मुख से बोलो और सामान को सेल करो। और मोबाइल में सब कुछ है, आदमी को फ्रेंड बनाना, ज्वाइन करना, ये करना वो करना, सब कुछ मोबाइल के अंदर है। आदमी को जेब चाहिए और हाथ चाहिए, मुख चाहिए, एक माउथ पेपर बिजनेस से रिएक्शन, इसमें ट्रेनिंग होना चाहिए। तो सिंपल तरीका से आदमी हाई बन सकता है बोल के सुना। मैं भी ऐसा सिंपल आदमी है, क्योंकि मैं भी इतना तड़क भड़क वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन आप लोग को ये वेबिनार कैसा लगा, अभी आप जितना भी ये पार्टिसिपेंट हुए, जितना भी सुना इनडायरेक्ट और डायरेक्टली, जो वेबिनार में रजिस्टर होकर जो आदमी जो देखा वेबिनार और जो फेसबुक पेज से देखा, वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये डॉक्टर लिम के लिए शुक्रिया, और बॉबिन जोसेफ के लिए शुक्रिया, और ये मिडिल ईस्ट दुबई का जितना भी स्टाफ लोग जो वेबिनार रखने का जो मौका दिया, सब के लिए शुक्रिया वादा करते मैं ये अपना शेयरिंग इधर अंत करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। वाओ वंडरफुल। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मिस्टर रामेश्वर जी, आपने धमाका मचाया। Excellent, it was so excellent presentation. Thank you so much. And जितना भी लोग हम लोगों को वॉच कर रहा था, मिस्टर रामेश्वर जी को वॉच कर रहा था, उनका मैसेज से
जो मैसेज आपको मिला उस मैसेज से आपका अपना लाइफ बना सकता है। इतना सरल तरीके से आपको सारे चीज आपको समझाया गया है। कंग्रेचुलेशन मिस्टर रामेश्वर जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 2025 क्राउन एम्बेसडरशिप गोल ऑल्सो। And a special news for you all Nepali leaders. The coming Friday we are having a Nepali conference, first digital conference of Nepal. That means organized by DXN Middle East. More than 25 leaders will be speaking on that program. Very senior leaders. Hence, all of you please register for that conference, digital conference. Thank you so much. Thank you so much, Rameshwar ji. Thank you so much, all leaders. Thank you, sir. God bless you all. Namaskar. Thank you, sir.